हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नीतीश कुमार एक बार फिर पीहू मैथ्स वॉरियर चैनल से आप सबको स्वागत करता हूं। मैं आज के वीडियो में क्लास 8 के मेंसुरेशन सेक्शन से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड अ पॉलीगन चैप्टर लेके आया हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। आज मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करने आया हूँ। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। Area of trapezium and a polygon। तो हम लोग दोनों चीज की चर्चा करेंगे। पहले ट्रेपेजियम की चर्चा करेंगे, फिर पॉलीगन की चर्चा करेंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग ट्रेपेजियम के बारे में देखते हैं। देखेंगे ट्रेपेजियम जब जब वर्ड कहा जाता है तो आप इसके बारे में आपके फिगर आते हैं माइंड में, ऐसा कुछ। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी डी, एक क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये पहला चीज तो ये क्वाड्रिलेटरल है, सारे ये पहला क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। जैसा कि स्क्वायर, जैसा कि रोम्बस, जैसा कि रेक्टेंगल, जैसा कि रोम्बस, जैसा कि काइट, वैसे ही फोर साइड वाले ये भी एक फिगर है। ठीक है, और ये कैसा फिगर है, 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल। यानी इसके लेंथ और ये ब्रेथ है, हाइट नहीं है। एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस, यानी इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन। प्लेन पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी और प्रॉपर्टी क्या है, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये उल्टा भी हो सकता है ना। तो इसमें एक साइड जो एक होते हैं वो पैरेलल होते हैं, एक पेयर ए बी पैरेलल टू डी सी। इन ट्रेपेजियम one pair of opposite sides are parallel and the two other opposite pairs are non-parallel। यानी मैंने इसको बोला, दैट इज यहाँ पे ए बी पैरेलल टू डी सी है और ए डी नॉट पैरेलल टू बी सी। ये नॉन पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है। ठीक है, तो जो पैरेलल साइड है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम में, उसको बेस बोलते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक समझ लीजिएगा नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या समझेंगे, द साइड्स, या ऐसे लिखो, द पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिस। और एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड लेग्स। नॉन पैरेलल साइड को क्या बोलते हैं, 1 मार्क्स में पूछ देगा कि पैरेलल साइड को क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं, और जो नॉन पैरेलल साइड है उसको बोलते हैं लेग्स। क्या बोलते हैं, लेग्स। ये सब आपकी आर्य सगरवाल में नहीं मिलेगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज बता रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड को लेग बोला और पैरेलल साइड को क्या बोला, बेस बोला। और एक चीज,
जब ये नॉन पैरेलल साइड जिसको हमने लेग्स बोला वो जब इक्वल हो जाए तो ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजियम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो उसको लिख लीजिए, एंड when the two non-parallel sides of trapezium are equal, मैं यहाँ पे मिटाता हूँ। आई थिंक ये सब लिख चुके होंगे, मैं यहीं पे लिखता हूँ। When the two non-parallel sides of a trapezium are equal, then such type of trapezium are called isosceles trapezium। इस तरह के ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जो भी मैं बोल्ड कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ तक समझ गए। और प्रॉपर्टी क्या है वहाँ देखिए, इसके जो डायगोनल होते हैं, जैसा कि सारे क्वाड्रिलेटरल्स में चार साइड वाले फिगर में कितने डायगोनल होते हैं? 2। तो यहाँ भी 2 होगा, लाइक BD और AC, और ये दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, डायगोनल BD इज इक्वल्स टू डायगोनल AC। ये दोनों डायगोनल क्या होंगे? इक्वल होंगे, और ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट। बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, है ना। ये दोनों डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दोनों इक्वल है, और ये इंटरसेक्ट करते हैं O पे। उसके बाद और आप समझ लो, इसमें 4 एंगल हैं, एंगल D, एंगल A, एंगल B, एंगल C। जैसा कि क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का होता है तो 4 एंगल होते हैं, यहाँ भी 4 एंगल है, और चारों एंगल का सम क्या होता है? सारे क्वाड्रिलेटरल्स की तरह 360। तो यहाँ भी होगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना? 360। और क्या, यहाँ पे A और D मिल के 180 होता है एडजेसेंट साइड एंगल। और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे आप लिख लो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 एंड एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। यानी जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट मीन्स बगल बगल, अगल बगल, तो इसके बगल में ये दोनों मिलके क्या होंगे? 180 होंगे को इंटीरियर, और ये दोनों मिलके 180 होंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब आइए, तो प्लीज इसको एक बार रिकैप कर लीजिए, लिख लीजिए पॉज करके। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके फॉर्मूलाज को, है ना। एक्चुअली पढ़ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। प्रॉपर्टीज आपने देखा,
फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। मान लीजिए ये ट्रेपेजियम है, ABCD है ना, इसके ये क्या है, हाइट है, यहाँ मान लो L, और ये डायगोनल है। ये डायगोनल पूरे ट्रेपेजियम को दो ट्रायंगल में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। एक ट्रायंगल आप ऐसे समझो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। आप इसको यहां लिखो, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। अच्छा, जब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहां से ये क्या होगा, 90 होगा, इसका नाम M मान लो। चलिए अब आइएगा, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB की बात करता हूँ। ADB की तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस AB इंटू हाइट, हमेशा हाइट जब भी बोले तो परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, इस बेस पे, इसी बेस को तो आगे बढ़ाया है AM, तो इस पे हाइट कौन सा है, DM, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया BDC का हाफ इंटू बेस। तो इस बार बेस कौन है, जिस पे वो हाइट आया है, कोई बेस नहीं, जिस पे हाइट आया है वो बेस। तो DC इंटू BL क्या होगा, BL। ये देखो तो हाफ इंटू AB इंटू DM को आप H लिख सकते हो। हाइट यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पैरेलल लाइन के बीच की दूरी दोनों बराबर है। तो यहाँ भी H प्लस हाफ इंटू DC इंटू BL भी H। दोनों टर्म से इस टर्म और इस टर्म में हाफ H कॉमन है, बाहर निकालो। तो हाफ H कॉमन है, तो क्या बचा, AB प्लस DC। देखो यही फॉर्मूला डिराइव होके आ गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी हाइट। यही फॉर्मूला निकल के आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये सबको पता होता है, ये डिराइव करने को आपको पूछेगा नहीं, मैं आपको बता दिया समझने के लिए कि क्या होता है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल, मान लो ये 20 देगा और ये देगा 30, है ना, ये दूरी 30, ये 20 देगा, और ये दे देगा मान लो 5, है ना। तो आपसे पूछेगा एरिया, तो हाफ इंटू 20 प्लस 30 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना, 5। तो ये कितना होगा, हाफ इंटू 30 20 50 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 25, 25 5 जा 125, जो यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, यही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। अब आइए इस पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, कैसे आया ये फॉर्मूला डिराइव करके, वो देखिए। देखेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इस पे आप बनाइएगा।
क्या कहता है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 352 centimeter square and the distance between its parallel side is 16 centimeter if one of its parallel side is length 25 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर। तो क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल। कैसे, तो आपको ऐसे कह रहा है कि ये ट्रेपेजियम है, इसका एरिया दे रखा है, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम पैरेलल साइड, यानी ए बी सी डी, ये दोनों पैरेलल है, ए बी प्लस डी सी, और इंटू हाइट, ये हमेशा हाइट कौन सा हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, तो वो दे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 16, ये दोनों के पैरेलल साइड के बीच की दूरी, यानी ये है 16, यानी हाइट है 16। तो एरिया कितना दिया है, 352 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक दिया है 25, तो मान लो कोई भी 25 अब प्लस दूसरा नहीं पता इंटू 16, तो ये देखो 2 8 जा 16 होगा, ये 8 इधर आके डिवाइड होगा, इंटू में है तो, और 25 प्लस डी सी, ये 8 से कटेगा, 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32, ये 44 आया, तो डी सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 44 माइनस 25, यानी ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, 19 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, एक आंसर होगा। अगर ये होगा 25 तो ये होगा 90। बिल्कुल आसान है ना। फॉर्मूला भी पुट किया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, आपको पता है कि क्या होता है, एरिया होता है इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक दिया हुआ था 25, दूसरा नहीं पता था, है ना, ये इसको 25 बोलते तो ये नहीं पता होता, कोई एक नहीं पता है, और डिस्टेंस बिटवीन देम दिया है 16, तो आप पुट किए, ये कटा, ये इंटू इधर आके डिवाइड हुआ, ये प्लस इधर आके माइनस हुआ, आसान है बहुत। तो इसको प्लीज नोट कीजिए। कहता है कि the parallel sides of a trapezium are 25 centimeter and 13 centimeter. Its non-parallel sides are equal, that is 10 centimeter. Find the area of
द ट्रेपीजियम। एक क्वेश्चन ऐसा बुक में दिया है और फिगर कैसा होगा, ये एक पैरेलल साइड है, ये नॉन पैरेलल साइड है, और इस नॉन पैरेलल साइड इस पर एक खास ट्रेपेजियम को बना रहा है जब दोनों पैरेलल नॉन पैरेलल इक्वल है। तो ये जब इक्वल होगा तो इस तरह के हम लोग ट्रेपेजियम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मैंने आपको बताया। और ये है 25 और ये है 13, ये है 13 छोटा है और ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि द पैरेलल साइड इतना इतना इतना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, वो तो दिया है 13 + 25 इंटू डिस्टेंस बिटवीन, यानी हाइट। क्या ये हाइट पता है? तो आप कहेंगे नहीं, परपेंडिकुलर हाइट नहीं पता है। तो इसके निकालने के लिए हमको, अगर ये दिया होता तब तो 1 सेकंड में आंसर आ जाता, पैरेलल साइड दिया है, डिस्टेंस बिटवीन देम देता तो 1 मिनट में आंसर आ जाता। लेकिन उसको निकालने के लिए, ये एच निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। तो आइए सीखते हैं। देखो तो बाबू, ये पैरेलल इसके है और इसके पैरेलल हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। तो ये 13 तो ये भी 13 हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये 10 तो ये भी 10, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो गया। ए बी इसका नाम दे दो पी, ए बी पी डी, ये हो गया 13 तो ये भी 13, ये 10 तो ये भी 10। तो आप बताओ, ये 10 और ये एच नहीं पता है तो ये कितना होगा पी सी, ये दूरी। तो बताना, ये 13, ये 25 में से 13 हमने कर दिया तो कितना होगा, 9 3 12 12, 12 होगा, 12, ठीक है। तो ये होगा 12। तो अब आप बताओ, ये 10 और ये 12, तो बी पी सी, ये कैसा ट्रायंगल बन गया, बी पी सी, ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे, दो साइड इक्वल और एक तीसरा अनइक्वल, ठीक है। तो आप आएगी इसको हाइट को निकालने का तरीका। देखो तो, इन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी कैसे लिख लेगा, तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, जिसको हम लोग एस बोलते हैं। वो क्या होता है, 10 + 10 + 12/2, सम ऑफ ऑल द साइड बाई 2। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड, और सेमी का मतलब बाई 2, आधा। तो ये हो जाएगा 10 10 20 10 30 2 32/2, दैट इज 16। ये आ गया 16। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी हो जाएगा √ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा √16 इंटू 16 माइनस पहला साइड, कोई भी ले लो, 16 माइनस दूसरा साइड इंटू 16 माइनस तीसरा साइड। तो यहां से हो जाएगा 16 इंटू 16 में से 10 जाएगा 6, 16 में से 10 जाएगा 6, 16 में से 12 जाएगा 4। तो यहां से आपका हो जाएगा, 16 को तोड़ोगे तो 4 4, इसको कभी भूल के मल्टीप्लाई नहीं करना और छोटा करना, ताकि आप उससे स्क्वायर रूट ले सको। और 6 को क्या करोगे, 6 तो इंटू 6 तो है ही, और 4 को 2 2 लिख सकते हो। तो आप बताओ, ये 2 से 1 2 लिख ला, ये 2 6 से 1 6 लिख ला, ये 2 4 से 1 4 लिख ला, यानी स्क्वायर रूट हो गया 6 2 = 12 4 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया आया। तो ये एरिया आया बी पी सी। अच्छा ये बताइए, इसी ट्रायंगल में ना ये बेस है पी सी और हाइट पी, इसका नाम पी क्यू रख लो। तो अब बताना, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी क्या हो सकता है, हाफ इंटू पी सी इंटू बी क्यू।
PC बेस इंटू हाइट BQ परपेंडिकुलर हाइट, और ये एरिया के बराबर कर दो, ये इसी ट्रायंगल का एरिया आया था ना, तो हाफ इंटू PC आया 12 इंटू BQ आया, पता करना है। यही BQ मुझे पता करने के लिए हमने इतना प्रोसेस किया। अब देखो ये 2 6 जा 12 और 6 8 जा 48, तो एज कितना आया 8 सेंटीमीटर। ये लाने के लिए हमने इतना प्रोसेस किया। अब एच आ गया तो फिर तो आपको बन गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 13 प्लस 25 इंटू एच कितना आया 8, एच कितना आया 8, तो 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 5 3 8 2 1 3 इंटू 4 दैट इज 8 4 जा 32 3 4 3 जा 12 3 15, तो 152 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी। मेरी कोशिश पूरी थी और आगे भी रहेगी कि आप लोग को एक एक क्वेश्चन में बताऊं। बहुत अच्छे से मैंने बताया। पहले मैंने इस एज को निकालने का मेरा मकसद था, एच नहीं दिया हुआ था, पैरेलल साइड तो दिया हुआ है 13 और 25, अगर ये एच देता डिस्टेंस बिटवीन देम, पैरेलल साइड के बीच का दूरी, तो हमने 1 सेकेंड में निकाल लेता। लेकिन इस एच को निकालने के लिए हम लोग इतना प्रोसेस किए, और जब एच आ गया कैसे एच निकाले, तो ये देखो ये जब 13 है और ये 25 है, तो इस 25 में से मैंने 13 को काट लिया, क्योंकि ये इसके पैरेलल और ये इसके, तो ये 10 है तो ये भी 10, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ये कितना बचा, पूरे 25 में से ये 13 माइनस कर लो तो ये 12 बचा, तो ये 12 ये 10 ये 10, ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसमें हीरोन्स फॉर्मूला हमने लगाया, पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, आप आइसोसेलेस का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना, एरिया निकालने के लिए। मैं ऐसे भी निकाला, तो पहले एस निकाला, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू पुट किया, कोई भी ए बी सी मान सकते हो, तो आपका एच आ गया, एच आ गया तो उसके बाद वैल्यू पुट कर दो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारी प्रयास जारी रहेगी, कोशिश जारी रहेगी। हम लोग अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए, और हाँ याद रखिएगा, हमारी ये मेहनत आप लोग मेरे लिए बस छोटा सा काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मुझे इंस्पायरेशन मिले, आपसे हिम्मत मिले, ताकि मैं इस तरह के मेहनत को आपको इससे फ़ायदा दिलाऊं, और आपको ये छोटी छोटी हमारी मेहनत क्या करेगी, आपको एक मुकाम हासिल दिलाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।